जो पंचों के चुनाव तो चूंकि नंबर बहुत ज़्यादा होता है और उसमें मल्टीपल वोटिंग होती है, क्योंकि 8 से 10 तक पंच होते हैं हर एक पंचायत में, तो वहाँ ईवीएम का संभव नहीं है, वो तो बैलेट बॉक्सेस के थ्रू ही होगा। बाकी जिला परिषद का चुनाव है, पंचायत समिति के चेयरमैन का चुनाव है, वो ईवीएम के थ्रू होगा। पंचायत समिति के वार्ड का चुनाव हम ईवीएम से करवाएं या बैलेट बॉक्स से करवाएं, ईवीएम्स की उपलब्धता के ऊपर निर्भर करेगा। ये डिपेंड करेगा कि चारों चीज़ों का एक साथ चुनाव होता है या अलग अलग होता है, उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे। लेकिन ये तय है कि जिला परिषद वार्ड का, जिला परिषद चेयरमैन का और पंचायत समिति के चेयरमैन का वो ईवीएम के मार्फत ही होगा। म्यूनिसिपल कमेटियों के चुनाव ईवीएम्स के मार्फत होंगे। जहाँ तक पीछे भी बहुत सी इस तरह की भ्रांतियाँ लोगों द्वारा फैलाई गई, लेकिन मैं एसडीएम जब हमने जब से भी ये ईवीएम्स आई हैं तो पंचकुला डीसी के तौर पे भी मैंने चुनाव करवाए थे ईवीएम से। उसके बाद तो खैर मैं फील्ड में पोस्टिंग नहीं रहा, लेकिन हर साल देखते रहे 8-10 जगह मैं इलेक्शन ऑब्जर्वर भी बन के गया हूँ ऑल ओवर द कंट्री। तो ईवीएम्स हमारी जो है बहुत स्टडी हैं और इसको हैक नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई उसमें वो है नहीं, चिप या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको बाहर से इंटरफियर किया जा सके। तो जब चुनाव होता है तो जितने भी अपोजिशन या जो भी कैंडिडेट होते हैं उनके नुमाइंदों के सामने वो उसमें मॉक पोल करके दिखाते हैं, फिर उसको 0 पे सेटिंग करते हैं। तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि एक बार जब ईवीएम्स लॉक हो गई, लॉक एंड की में चली गई, पुलिस गार्ड में वो सिक्योर रहती हैं, कि कोई उसमें हेराफेरी कर सके। मैं बिल्कुल इस बात से संतुष्ट हूँ कि ईवीएम्स में एक बार वोटिंग होने के बाद अगर सही तरीके से वो सिक्योर होके अपने स्टोर में चली जाती हैं और अगर उनकी सुरक्षा ठीक रहती है तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। देखिए, दंड का तो अभी फिलहाल प्रावधान नहीं है, अभी तो परसुएशन से ही है, लोगों को मान मनोबल से ही है, क्योंकि जो अपने अगर हक का प्रयोग नहीं करता है तो उसका अपना ही नुकसान है। सभी लोग अगर घर में बैठ के छुट्टी मनाएंगे और फिर अगर उनके मन मुताबिक कैंडिडेट अगर नहीं सेलेक्ट होंगे तो उनका खामियाजा उनको 5 साल भर तक भुगतना पड़ेगा। युवाओं से मेरी अपील है, बहुत सारे लोगों को 18 साल के जो हुए थे पिछले साल, उनको पहली बार मौका मिला है, तो ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि एक मजबूत हथियार उनके पास है, जिसका प्रयोग करके वो अपने स्थान का विकास करने के लिए, चाहे वो पंचायत समिति है, जिला परिषद है या ग्राम पंचायत है या म्यूनिसिपल कमेटी है, म्यूनिसिपल काउंसिल है या नगर पालिका है, नगर निगम है, तो अपने अधिकार का प्रयोग करें और अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स को चुन के, ताकि राज्य का विकास हो सके, स्थानीय निकायों का विकास हो सके। मैं अभी शुरू किया है, मैं पीछे गुड़गांव गया था और रेवाड़ी, पलवल, नूह, इन जिलों में मैं जा चुका हूं और कुरुक्षेत्र पिछले हफ्ते में गया था, तो अभी बाकी जिलों में भी मैं जाऊंगा। तो नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी और डिटेल तो मैं अलग से आपको दे दूंगा, लेकिन अभी जो हम चुनाव करने जा रहे हैं, जिनके ड्यू हैं और जिनके वार्डबंदी के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, जो राज्य सरकार से संस्तुति आनी होती है, रिकमेंडेशन आनी होती है, वो 51 नगर पालिकाओं की हमारे पास नगर पालिका और नगर परिषदों की आई है, तो उनका हम प्रथम चरण में चुनाव करेंगे। नमस्कार, मैं श्री धनपत सिंह जी, IAS रिटायर्ड, माननीय स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हरियाणा का यहाँ यमुनानगर जिले में आने में स्वागत करता हूँ। सर, विथ ड्यू परमिशन। नमस्कार सर, सुशील कुमार, SDM जगह। गुड इवनिंग सर, जसपाल सिंह, SDM जिला। नमस्कार सर, नमस्कार सर, गुलशन कुमार, नायब तहसीलदार इलेक्शन। नमस्कार सर, सुशील कुमार MC से EO। नमस्कार सर, सचिव नगर पालिका राधा। नमस्कार सर, सुरेंद्र मलिक, सेक्रेटरी MC सलोरा। मैंने यमुनानगर जो दौरा रखा था उसमें पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव
के बारे में जिला प्रशासन की तैयारियां और साथ में जो म्युनिसिपल कमेटीज म्युनिसिपल काउंसिल्स के चुनाव होने उसके बारे में प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, उनको चुनाव आयोग से क्या मार्गदर्शन या क्या मदद चाहिए, उसको लेके एक हमने बैठक रखी थी जिला उपायुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ। तो उसमें हमने पूरा विस्तार से डिस्कस किया है, जिसमें ईवीएम्स के बारे में, बैलेट बॉक्सेस के बारे में, अवेलेबिलिटी के बारे में, बजट और सारी चीज़ों की तैयारी के बारे में। तो जो यहाँ पर केवल एक म्युनिसिपल कमेटी है सढौरा, जिसका चुनाव पहले चरण में होना है। राज्य भर में हम 51 म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल काउंसिल्स के चुनाव करने जा रहे हैं। 24 अप्रैल को वोटिंग होगी, उसका विस्तृत प्रोग्राम तभी जारी होना है। लेकिन जो 5 जनवरी 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वोटर लिस्ट थी, उसके बेस पे हमने वार्डों में उसको अलोकेट करके 18 फरवरी को अपलोड कर दिए सभी जिलों ने। अब उस पर ऑब्जेक्शंस इनवाइट करके, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, और उसके बाद फिर एसडीएम्स और डीसीज उसके चुनाव जो ऑब्जेक्शन और क्लेम्स डिसाइड करके और फिर फाइनली इसको अपलोड करेंगे। उसके बाद फिर इलेक्शन का कार्यक्रम हम जारी करेंगे। मतदान का प्रतिशत वैसे तो हरियाणा में आप देखते हैं कि ज़्यादातर और राज्यों के बनिस्बत अच्छा ही रहता है, लेकिन उसके लिए वोटर्स को जागरूक करने के लिए जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव करवाते हैं, उनकी तरफ से भी जो 25 जनवरी को मतदाता दिवस होता है, उस पे सभी विभागों में और बहुत सी जगहों पे कार्यक्रम जारी किए गए हैं, लोगों को अवेयर किया जाता है। हम अपनी वेबसाइट के माध्यम से भी, और बाकी जैसे जब चुनाव का शेड्यूल निर्धारित होगा उस समय फिर पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो अपने, ये बहुत ही कीमती उनके पास एक अधिकार है, इसका सही प्रयोग करें और अपने नुमाइंदे चुनें।